हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे ब्लाउज कटिंग की वीडियो अपलोड करी है, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि अगर जो हैवी साइज़ का ब्लाउज कट करना है और कपड़ा कम है तो हम कैसे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो इसके लिए ये देखिए, ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और ये हमने मेन फैब्रिक भी लिया है। तो पहले मैं आपको अस्तर पे कट करके बताऊंगी, उसके बाद हम आपको मेन फैब्रिक पे भी बताएंगे कि कैसे रख के इसको जोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसको हम खोल लेंगे और इसको हमें डबल फोल्ड में बिछाना है। इसके जो दोनों पार्ट हैं वो हम अलग अलग कट करेंगे, एक साथ नहीं कट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। जो ब्रेस्ट साइज है उसी हिसाब से हमें इसको नाप के बिछा लेना है। तो हमारा जो ब्रेस्ट साइज है वो है 48 यानी कि 48 इंच। तो चलिए हम इसको ऐसे बिछा लेंगे और यहाँ पे हम इसको एक बार नाप के भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 1/4 होगा इसका 12 इंच, और हमने 1 से 1.5 इंच तक इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके किया है। और ज़्यादा मार्जिन अगर जो हमें रखना है तो हम मेन फैब्रिक पे भी रख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच, और 14 इंच में हम 1.5 इंच नीचे के लिए लेंगे और आधा इंच लेंगे हम ऊपर मार्जिन के लिए। तो इसमें हमने 2 इंच बढ़ा के लिया है, यानी कि हमने 16 इंच पे निशान लगाया है। इस साइड भी हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको भी हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि हम जो शोल्डर का निशान लगाएंगे वो हम सेंटर से लगाएंगे, ना कि हम साइड से। साइड की तरफ से हमें नहीं लगाना है, इस साइड में नहीं लगाना है, हमें सेंटर में ही लगाना है शोल्डर का निशान। तो यहाँ पे हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो हम रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया। और इसका जो आर्म होल हम ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं 6 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हम आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका ब्रेस्ट साइज लेंगे। तो ब्रेस्ट साइज जो है वो है 48 इंच। तो 48 इंच का 1/4 होगा 12 इंच। तो यहाँ पे हमने ये 12 इंच पे निशान लगा लिया। तो यहाँ पे हमने देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा कम ही लिया है। अगर जो आप बढ़ा के भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हम इसमें मेन फैब्रिक पे बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे हम कमर ले रहे हैं। कमर का 1/4 लिया है हमने 10.5 इंच, और 10.5 इंच में हमने 1.5 इंच और प्लस कर लिया है, जो कि नीचे हम टक्स पॉइंट जो डालते हैं उसके लिए हमने ये 1.5 इंच बढ़ा के लिया है। और जो कमर है हमारी वो है 42 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो जो गला हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं, ब्रॉडनेस इसकी ली है हमने 2.5 इंच, और इसकी जो डीपनेस ली है वो ली है 10.5 इंच। ये आप अपने नाप के अकॉर्डिंग 10 इंच, 8 इंच, 9 इंच जितना भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम इसका बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे हमें गले का शेप दे देना है। जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी लंबाई का हमें निशान लगाना था तो इसको भी हम लगा के इस तरह से हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको भी हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो हम टक्स पॉइंट डालते हैं उसका भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच तक का टक्स पॉइंट रखा है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो आर्म होल है इसका हम शेप दे देंगे, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच से इसका शेप दिया है। तो इस तरह से ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया था और इसका हमने इस तरह से ये शेप दे दिया। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसी निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने शोल्डर डाउन नहीं किया है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा तिरछी सिलाई करके लगा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आधा इंच तक शोल्डर डाउन भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर डाउन नहीं करती हूँ, मैं सिलाई ही लगाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो कपड़ा है इसको हमें ऐसे ही रखा रहने देना है और इसको हम सही से कर लेंगे। और ये जो हमने बैक पार्ट कट किया है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे।
तो यहाँ पे जो खुला साइड है उस साइड हम ये जो हमारा गले का साइड है उसको रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से हमें बराबर से मिला के रखना है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि किस तरह से हमने यहाँ पे इसको रखा है। और यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा के भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के भी ले लिया है। और यहाँ पे जो फ्रंट गला है वो हम रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। तो इस तरह से इसको भी हम सीधा कर लेंगे, ये देखिए। और बाकी जो शेप है इसी शेप में इसको हमें अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट था इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था इसको हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम रख के इसको हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पे हम गहराई भी देते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच से लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी गहराई भी दे दिया है, और यहाँ पे हमें गले का भी शेप दे देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे हमें इसके टक्स पॉइंट डाल लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से, ये जो खुला साइड है ये हम गले की तरफ रखेंगे, और इस तरह से हम इसमें 4 टक्स पॉइंट डालेंगे। तो इस तरह से हमें चारों टक्स पॉइंट डाल लेने हैं। और इसकी जो हमने गैपिंग दी है बीच की, वो हमने दी है 2.5 इंच की। तो इस तरह से हम फिर से 2.5 इंच पे निशान लगा लिए, और यहाँ पे हम इस तरह से डाल लेंगे। और यहाँ पे हमें इसका जो फिटिंग का निशान है वो भी हमने लगा लिया है, ये हमने 12 इंच पे लगाया है। तो इस तरह से हम इसको भी सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे हमें इस टक्स पॉइंट को भी अच्छे से डाल लेना है, ये देखिए। और यहाँ पे फिर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे एक और हम टक्स पॉइंट डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं, और इसी निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने हमारा ये जो फ्रंट पार्ट था इसको भी कट करके रेडी कर लिया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो बंद साइड है इसको भी हम खोल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया। अब इसके बाद ये जो हमने ये निशान लगाए हैं इनको हमें थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर लेना है, और जो दूसरा साइड है उधर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड भी हमने इसको लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो दोनों साइड से कपड़ा बचा हुआ था इससे हम इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक साइड से डबल फोल्ड में रख लेंगे, और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया, और अंदर की तरफ हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया। और आगे की जो मोहरी रखनी है वो रखनी है हमें 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाया, और इस तरह से हमें इस निशान को मिला देना है। अब इसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, और यहाँ पे हमें आस्तीन का शेप दे देना है, और इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन को ये भी कट करके रेडी कर लेंगे। हमने दोनों आस्तीनों को भी कट करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने बैक पार्ट का गला कट किया था उसकी जो ये पट्टी बची हुई थी इसको हम ले लेंगे, और यहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड करके इसको 2 पीसेस में कर लेंगे। तो ये जो हमारे आगे हाई हुक बनाएंगे उसके काम में आ जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए स्लीव हो गई, और आगे की हाई हुक की पट्टियाँ हो गई, और ये जो हमारे दोनों पार्ट हैं वो हो गए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको हमें मेन फैब्रिक पे कैसे बिछाना है। तो यहाँ पे हमने ये मेन फैब्रिक भी ले लिया है, और इसको हम यहाँ पे बिछाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे साइड में रख लेंगे, और इसको हम ऐसे खोल के यहाँ पे हम बिछाते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है इसको हम पहले ले लेंगे, और यहाँ पे हमें बैक पार्ट को इस तरह से जोड़ना है। और बैक पार्ट को एक साइड से नहीं जोड़ना है, दोनों साइड में हमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। और नीचे की साइड भी हमने ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा हुआ है, ये हमने फोल्डिंग के लिए रखा है, जैसे कि छोटा बड़ा पड़ जाए तो आप यहाँ पे इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है तो इसका जो गले का साइड है इसको हमने इस तरह से बाहर के साइड में रखा हुआ है, इस तरह से रखना है। इस तरह से इसको हम रखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट है आगे का उसको हम लेंगे,
उसको हमें दूसरी साइड में गले को बाहर की साइड रखते हुए इस तरह से रखना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम मिला के रखेंगे। तो यहाँ पे जो बीच में गैप बच जाता है उसमें हम हाई हुक की पट्टियाँ जोड़ लेंगे और जो किनारे की साइड कपड़ा है वहाँ हम आस्तीनें जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसको हम बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।